बबलीना ने हाल ही में एक अंडा दिया था। बबलीना का घोंसला अभी कच्चा था। बबलीना नदी से पानी पीने चली जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, चलो अब मैं चलती हूँ। पानी पी के वो वापस अपने अंडे के पास चली जाती है। आके देखती है तो उसके अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ चुका था। बबलीना उसे देख के बहुत खुश होती है। मेरी जान, ये कह के उसे गले से लगा लेती है और उसे अपने मुंह से दाना खिलाती है। रात हो जाती है और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने की वजह से बबलीना का घोंसला टूट जाता है और उसमें पानी भरने लगता है, जिस वजह से बबलीना को वहाँ से जाना पड़ता है। बबलीना कब्बे से मदद मांगने उसके घर जाती है। दरवाजे को खटखटाती है। देखो भाई, इस वक्त कौन आ गया इतनी बारिश में। अरे बबलीना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कब्बे, मुझे अपने घर में एक दिन के लिए रख लो। तेज बारिश होने की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। मैं जगह दे देता, मगर मेरे घर में मेहमान आए हैं। ऐसा झूठ बोल के कौवा बबलीना के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। बबलीना उड़ जाती है वहाँ से। वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर से एक डाली पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? इस वक्त मेरी मदद कौन करेगा? बबलीना रो ही रही होती है कि उसके दिमाग में उसकी पुरानी दोस्त का ख्याल आता है। मैं अमीता के पास चली जाती हूँ, उसका घर यहाँ से बहुत करीब है। बबलीना अपनी दोस्त के पास जाती है। अरे बबलीना, तुम इस वक्त अंदर तो आ जाओ, बारिश बहुत हो रही है और ये प्यारा सा बच्चा भीग रहा है। मैं यहाँ रह सकती हूँ कुछ दिन, मेरा घोंसला टूट गया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं यहाँ रह लूँ? अरे बबलीना, बिल्कुल रह सकती हो। जब तक बारिश खत्म ना हो जाए तुम यहाँ रह लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमीता, कुछ खाने के लिए लाओ इसके लिए। अभी मैं पकौड़े लाई। मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं बबलीना, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। हाँ जरूर। अमीता और उसका शौहर बबलीना की मदद करते हैं और कुछ दिन के लिए उसे अपने ही घर में रहने देते हैं। बारिश रुक जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद बबलीना भी अपना एक पक्का मजबूत घर बना लेती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है दोस्तों कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी गांव में एक बूढ़ी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना के बेचा करती थी। उसके मिट्टी के बर्तन बहुत खूबसूरत होते थे, जैसे मटका, ग्लास, रकाबी, सुराही, कुंडाली। ऐसे कुछ चीजें वो बनाकर बेचा करती थी। जंगल के काफी सारे परिंदे उससे मिट्टी के बर्तन खरीदते थे, लेकिन बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते थे। अम्मा, ये मटका कैसा दिया? ये 300 का। 300 रुपए? नहीं नहीं, 200 दूंगी बस। बेटा, ये मटका बहुत बड़ा है, ये छोटा वाला 200 का है। नहीं नहीं, यही वाला दे दो। अच्छा बेटी, ले लो। जंगल के कुछ परिंदे चिड़िया को बूढ़ा समझ के उससे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते थे। ये सब देख के बूढ़ी चिड़िया की बेटी बबलीना को बहुत गुस्सा आता था। आप क्यों इनकी बातों में आ जाती हैं? आप भी अड़ जाया करें, कह दिया करें कि जो चीज जितने की है उतना में ही दूंगी, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। बबलीना बेटी, अगर मैं ऐसा करूँगी तो घर कैसे चलेगा? मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ काम करूँ और आप आराम करें। कैसा काम बेटी? मैं सोच रही हूँ आपके मटके कितने बिकते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा बेचूं जिससे आपके बनाए मटके भी इस्तेमाल हो जाएं और आपकी मेहनत भी जाया नहीं हो। लेकिन बेटी, ऐसा क्या बेचोगी तुम? क्यों ना मैं मटका बिरयानी बना के ठेले पे बेचूं। सबको मटका बिरयानी बहुत पसंद आएगी और जायका भी अच्छा होगा उसका मटके में बनके। अरे वाह बेटी, ये कुछ अच्छा सोचा है तुमने। लेकिन बेटी, इसका आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? कल जब मैं अपनी दोस्त अमीता के घर गई थी तो उसने मुझे ये बिरयानी खिलाई थी, जो कि बहुत लजीज थी। बस जैसे ही मैंने वो बिरयानी खाई, मेरे दिमाग में ये मजेदार सा आइडिया आ गया। अरे वाह, क्या बात है बबलीना। फिर क्या दोस्तों, बबलीना मटका बिरयानी बनाना शुरू करती है और देखते ही देखते स्टॉल लगा लेती है। उसके ठेले को देख के काफी सारे परिंदे अट्रैक्ट होते हैं
अरे सुनो, ये क्या दे रही हो? ये मटका बिरयानी है, आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है, लाओ एक मटका बिरयानी दो फिर। मुंह में बिरयानी जाते ही वाकई ये बिरयानी तो लाजवाब है, मुझे तो बहुत पसंद आई, मुझे एक पार्सल कर दो। और देखते ही देखते काफी सारे परिंदे उससे बिरयानी खरीदने लगते हैं और फिर पबलीना की अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जो वो अपनी माँ के हाथ में जाके रखती है। ये ले माँ, पूरे 20,000। 20,000? वाह बबलीना, एक ही दिन में 20,000? मैं तो बहुत हैरान और खुश हुई तुमसे। और फिर इस तरह दोनों के दिन बदल जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।